विधायक जी सबके ऊपर आरोप लगाते हैं। एक विधायक जी का अत्यंत करीबी पार्षद संतोष बाग कमान 7 अभी कल जुआ के सट्टा में पकड़ा गया। उनके ही करीबी लोग गांजा बेच रहे हैं, कोरेक्स बेच रहे हैं और उनके करीबी लोग भू माफिया में हैं। और यहाँ तक कोटा का गल्ला, ये भी एक घटना बता दूं, बराव में दया शंकर पटेल के घर में कोटे की दुकान रखी गई है कि नहीं रखी गई। नौटंकीबाज है मऊगंज विधायक, अपने करीबी कार्यकर्ताओं के अनैतिक क्रियाकलापों को संरक्षण दिलाने के लिए कर रहे हैं प्रोपोगेंडा। विधायक प्रदीप पटेल के खास कार्यकर्ता बेच रहे हैं शराब, कोरेक्स और गांजा, उनके संरक्षण के लिए कर रहे हैं नौटंकी। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यह आरोप मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पर लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ, जिसमें वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के आगे साष्टांग दंडवत होकर बाकायदा फोटो और वीडियो शूट करवाया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक ज्ञापन दिए। मऊगंज विधायक की इस हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मऊगंज विधायक की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को लेकर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने भी वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पर निशाना साधते हुए आरोपों की बौछार लगा दी है। आइए सीधे जुड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ। वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल की साष्टांग दंडवत को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। देखिए, क्या है, विधायक जी के बारे में तो मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है कि हर ऑफिसों में जा करके कहीं चरण बंदन करना तो कहीं कुछ करना या सुर्खियां बटोरना। लेकिन बाद में सुनने में आया कि उन कह रहे थे कि कहीं शराब माफिया तो कहीं कुछ, ये सब सारी बात। तो हमारा ये कहना है कि पहली बात, जहाँ नशा मुक्ति का सवाल है, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने वहाँ पे पूर्ण शराबबंदी की है। अब 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, बीच में 13 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो हम समझते हैं कि अगर सच में नशा के खिलाफ अगर सांसद, विधायक और प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी बातें, तो सदन में इस बात पर क्यों नहीं चर्चा होती कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो। इसके आड़ में कोरेक्स का धंधा होता है, इसके आड़ में गांजे का धंधा होता है और इसके आड़ में पैकारियाँ होती हैं, घर घर गांव गांव शराबें बिकती हैं। तो हमारा ये कहना है कि इनको इस बिंदु को यहाँ पे नाटक करने के बजाय उनको सदन में ये बात पूरे ताकत से उठाना चाहिए। मतलब ये समझाया जाए कि ऐसी कोई स्थिति बनी जिसकी वजह से इनको ये बहाना। देखिए, जहाँ तक मऊगंज का सवाल है, मऊगंज में यहाँ भी नया नया जिला बना और निश्चित रूप से वो सत्ता पक्ष के विधायक और उनकी सरकार, उनको बड़ी उम्मीद रहती है कि कोई भी व्यवसाय चले तो सारे अधिकारी कर्मचारी हमको कमीशन दे। हो सकता है अब यहाँ दो ही धंधा है, एक शराब, अब दूसरा बालू गिट्टी आने वाला है माइनिंग। तो इसमें या तो कमीशन बंद हो गया होगा उनका, या तो उनको कम मिला होगा, ये भी एक मुद्दे है, इसके लिए भी वो किए होंगे। और तीसरी बात तो हम ये कहते हैं कि भाई वो खुद ही, जमीन का मामला ले लीजिए आप, मैं तो उनके ऊपर आरोप लगा कि 75 एकड़ जमीन उन्होंने अपने निजी परिवारजनों के नाम खरीदी और जिनकी भी जमीनें सामने पड़ी उनको या तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज कराया या तो उनको जेल भेजे। ये भी तो एक लूट का अड्डा बन चुका है मऊगंज। एक बार धरना बैठे थे शराब को लेकर के, और वो अभी शराब की दुकान नहीं चालू है। वो सिर्फ उतने धरना पर बैठते हैं, उतने काम करते हैं जितने में उनका कमीशन फिट हो जाए, और जहाँ कमीशन की हेरा फेरी होती है और वहाँ पर वो सीधे वो मुकर जाते हैं। अभी मैं एक घटना बताता हूँ जहाँ का आरोप वो मेरे ऊपर भी लगाए। बराव में एक घटना घटी, कुछ परिवारजनों के साथ पुलिस ने रात को मारपीट किया। उसके पहले एक पहाड़ी में घटना घटी जिसमें एक ब्राह्मण की चुदई काटने का विषय आया।
वही टीआई वहाँ पर पदस्थ था जब चुदई काटने का विषय आया। अब आरोप आया कि यह चुदई पुलिस ने काटी, लेकिन उसको वो डाइवर्ट दूसरी तरफ करना चाहते हैं और उसका ट्रांसफ़र भी हुआ उसी बिंदु पर, वहाँ से वो लाइन हाजिर कराए गए। लेकिन जब रात को घटना घटी तो वही टीआई वहाँ पर पिटे जो चुदई कांड में शामिल थे। और जब चुदई कांड में शामिल हुए तो विधायक जी सीधे सीधे रात को 2 बजे पहुँचते हैं उनका आंसू पूछने पुलिस वालों का। तो जब चुदई कांड इतना बड़ा उनको भारी पड़ा कि यहाँ पे जो है तो कुछ लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो हम ये कहते हैं कि एक तरफ आप ये कहते हो कि चुदई कांड वही पुलिस शामिल, और वही पुलिस रात को जाती है वहाँ पे मारपीट करती है और उसकी आप तरफदारी करते। आपके ऊपर एक आरोप लगा कि आप नशा कारोबारी को देखिए, हम तो यही कह रहे हैं कि हम उनका तो दावा है हमारे ऊपर आरोप लगाने का, और वो 60 साल से यहाँ विधायक हैं और जनता ने 2-2 बार उनको विधायक बनाया और जनता ने बनाया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और इसके बावजूद आरोप वो मेरे ऊपर आज तक लगा रहे हैं। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और इसके बावजूद आरोप हमारे ऊपर वो लगाएंगे। कहते हैं उनकी पुलिस नहीं थाना प्रभारी की स्थापना भी उनकी मर्जी से नहीं होती। आप चले जाइए कितने थाने हैं, हर थानों में उनके निजी रिश्तेदार हैं, नाम से कहिए तो हम बता दें निजी रिश्तेदार है। एक आध थाने कहीं बचे हों तो हम नहीं कहते, हो सकता है कि और बड़े अधिकारी। हमारे यहाँ एक बृहस्पति पटेल चौकी प्रभारी, उनके ऊपर 4 बार आरोप लगा, 4 बार वो सस्पेंड हुए, और 4 बार कहीं न कहीं वो गलत काम किए, तब तो उनको पुलिस ने सस्पेंड किया। उनको चार्ज दिलाने के लिए पूरी ताकत, तो हम तो समझते हैं कि उनकी सुरक्षा तभी हो सके, इसलिए कि वो ये भी कहते हैं कि गुंडों से मुझे शंका है, गुंडे हमें मारे, कौन से गुंडे उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो बृहस्पति पटेल को अपना यहाँ का एसपी का चार्ज दिला दे, तब वो सुरक्षित रह पाएंगे। अभी फिर बदल हुई पुलिस थाना, वही हम कह रहे हैं कि उनके सब जगह निजी रिश्तेदार बैठ चुके हैं, निजी रिश्तेदार। तबादला बगैर उनके इशारे का थोड़ी हो सकता है, एक जगह ना किए हो। सवाल है तो नशा के खिलाफ हो, गलत लड़ाई न लड़े और न जनता को गुमराह करें, यह सरकार का काम है। और सरकार चाहे तो एक दिन में यहाँ नशा बंद करा सकती है, और नशा में वो खुद लिप्त हैं, कमीशन में खुद लिप्त हैं, वो बंद नहीं कराना चाहते, और आरोप कांग्रेसियों के ऊपर वो मरते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वो गलत, आप सबसे के माध्यम से अनुरोध है कि वो गलत आरोप कांग्रेसियों पर नहीं लगाए। अभी मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कोरेक्स का, ड्रग्स का मामला पकड़ा गया, जो उप मुख्यमंत्री के बगल में उनका करीबी आदमी पकड़ा गया, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, जा करके योगी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, योगी सरकार कोरेक्स बंद करे। तो क्या योगी जी मतलब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं क्या? तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार, पूरा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो महाराष्ट्र में जाकर के भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी शराब और नशा के दम पर सरकार बनाना चाहती है, युवाओं को गुमराह करके। और पूरे देश में भैया 10 सालों से आपकी सरकार है, पूरे प्रदेशों में आपकी सरकार है, हर जगह आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, अपनी नाकामी आप कांग्रेस पर मरते हैं। तो जहां तक हमारे मऊगंज का सवाल है, विधायक जी न गुमराह करें और न गुमराह हों, और कांग्रेसियों पर झूठा आरोप न गढ़ें। और मऊगंज की जनता उनको विधायक बनाई है तो उसको भी परेशान न करें, पुलिस से जेल सब कुछ प्रताड़ना वो करा रहे हैं, कराएं, जो भी उनको करते बने कराएं, बशर्ते वो नशा के खिलाफ अगर है सच में। उनका कोई भी पीए ऐसा नहीं है जो शराब न पीता हो, जो उनसे जुड़ा हुआ उनका कार्यकर्ता है, उनके समाज का भी वही गांजा बेच रहा है, मैं लिख करके देने के लिए तैयार है। अगर उनमें दम है तो कहीं भी बैठ जाए, हम सामने बैठ करके उनसे बात करने के लिए तैयार हैं कि आपका ये आदमी, आपके दल का ये आदमी शराब बेचता है और गांजा बेचता है। उनके द्वारा ये भी बोला गया है कि
विधानसभा चुनाव में आपके द्वारा दारू बांटी गई है और एक फोटोग्राफ से दिखा दें। और हम भी कहते हैं कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए वो बांटे, अब बांटे या बांट करके चुनाव जीते। कौन सा मेरा कार्यकर्ता शराब बेचते हुए, शराब बांटते हुए पकड़ा गया? एक व्यक्ति कोई बता दे, वही बता दे। हाँ, लेकिन हम प्रमाण उनको दे सकते हैं कि कितना कमीशन शराब के दुकानों से वो लेते हैं। तो वो पुलिस प्रशासन के ऊपर भी उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, पुलिस और वो मिले हुए हैं, एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। पुलिस और शासन और प्रशासन ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। और ये लोग मिल करके सिर्फ कांग्रेस पर झूठा और कांग्रेसियों पर झूठा आरोप मरते हैं। और बाकी सब कमीशन का झगड़ा है, कहीं विधायक जी का कम हो जाता है तो कहीं पुलिस का। अभी नया नया जिला बना हुआ है, अधिकारियों को भी नहीं पूछ रहा। यही कलेक्टेट में अपर कलेक्टर 10,000 की घूस में पकड़ा गया। जब 10,000 की घूस में पकड़ा गया तो 2,000 लोग विधायक को देगा। तो भाई छोटा जिला है, विधायक जी भी सब्र करें। वैसे भी जमीन पर्याप्त उन्होंने हड़प लिया है। 75 एकड़ जमीन उन्होंने गरीबों की खरीदी सिर्फ रास्ता बनवाने के नाम पर। और कई लोगों के ऊपर अपराध उन्होंने दर्ज कराया। टड़हर में अपराध दर्ज कराया, बाढ़ क्रमांक 12 में अपराध दर्ज कराया, पुलिस भेजे। और जहाँ वो जमीन खरीद बीच में जाएंगे, सस्ती जमीन खरीदेंगे और इसके बाद पुलिस भेजेंगे। अब आरोप लगाएंगे कांग्रेसियों पर। कौन है कांग्रेस का गुंडा? कौन है कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस के सब सिपाही हैं, कार्यकर्ता। जिस तरह से इधर तो हम नहीं देख हम ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के प्रदर्शन, एक मिनट, अभी ट्रैक्टर रैली हुई, उसके पहले आंदोलन इसी कलेक्ट्रेट में। एक मिनट, अरे ट्रैक्टर रैली हुई साधारण, ये किसानों का मुद्दा था, समझिए। नहीं नहीं, देखिए, हम हमारी बात सुनिए। व्यक्तिगत आप ले लीजिए, चाहे व्यक्तिगत किस बात को मानते हैं? जिले का मुद्दा किसने लड़ा? बाढ़ सागर की लड़ाई किसने लड़ी? चौरा घाट किसने लड़ा? हाँ, तो वर्तमान स्थितियां भैया 4-6 महीने हम लोग भी देखते हैं ना कि इस समय सत्ता सुचारू रूप से चल रही है। जनता ने तो अधिकार दिया भारतीय जनता पार्टी को कि इनका अच्छा शासन है। अब पता चला जिसको दिया वो लेट लेट करके पैर पड़ने लगे। अभी कितने दिन हुए और उसमें कितने आंदोलन नहीं हुए? यही बेटी बचाओ का मुद्दा मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी परसों नरसों हुआ, जिसपे सारी पुलिस खड़ी हो गई। मसाल जुलूस, जबकि मसाल जुलूस से कौन सा नुकसान था? एक तो सांकेतिक आंदोलन था, और सांकेतिक आंदोलन में इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं? यही बेटी बचाओ, प्रशासन इसी के खिलाफ ना आंदोलन था। कन्या पूजन का चल रहा है। यहाँ पर देखा गया है कि कई आंदोलन हुए, इसी अव्यवस्था और अभी हम तो नहीं देख रहे हैं, मतलब जिसके लिए आप जाने जाते हैं आपकी पहचान अभी नहीं। अब देखिए, ऐसा है कि आप कह सकते हैं कि हम आंदोलन नहीं करते। भाई रीवा में भी आंदोलन हुआ। ये जितने आंदोलन हुए कहीं न कहीं अपने ही दल बल के अपने से ही जुड़े आंदोलन हो रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि हमने नहीं किया आंदोलन, तो मान लीजिए कि हम नहीं किए आंदोलन, तो ये आप माने रहिए। समझ गया आपने? आरोप लगा देना ठीक है, नहीं, हम किसके ऊपर आरोप तो हमारे ऊपर लग रहे हैं। लग रहे हैं तो आप उसका जवाब हम दे तो जवाब। ये कहने मतलब आप जमीनी तौर पर तो नहीं दिख रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जमीनी लड़ाई तो नहीं दिखता। दंडवत हुए सामने तो उनका सफाई आया है कि तो ज़्यादा कि ये जो यहाँ कानून व्यवस्था मतलब नहीं सही ढंग से, इसके खिलाफ उन्होंने ये दंडवत किया है डिफेंस की व्यवस्था बनाने के लिए। और ये भी सोशल मीडिया पोस्ट पे है कि जो जैसे कि यहाँ कानून व्यवस्था नहीं सही है और जैसे भू माफिया, इन सब आरोपों से वो मतलब कह रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों का संरक्षण नहीं देते। इन चीज़ों से हम हमारे ब्लड नहीं है बात करने की। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जो सत्ता में है, और सत्ता का मतलब अगर दंडवत होकर के ये व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि वो या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो झूठा अटकंडा अपना रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं और उनकी मिली भगत पूरी तरह से। ये तरीका नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लिखा हुआ है ये प्रेशर
प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है आपका एक बात हम 3 बार का मानते हैं। एक बार 5 साल के लिए यहाँ पर लाल बत्ती लेकर के 15 साल से ही इसी